देखिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम 8th चैप्टर का लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, तो किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं। अब देखो, जब भी हम नंबर लाइन पे बात करते थे, ठीक है, रियल नंबर्स की हम लिमिट निकालते थे, रियल फंक्शंस की। ठीक है, या तो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते थे या राइट साइड से अप्रोच करते थे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के अंदर जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की लिमिट जैसे एक डोमेन होती है, एक को डोमेन होती है। तो जैसे हम वहाँ पे क्या लेते थे, पॉइंट्स लेते थे। जैसे जैसे जेड नोट की तरफ अप्रोच करेगा, वैसे ही जेड के क्रॉसपॉन्डिंग जो आपकी इमेज होती थी वो किसकी तरफ अप्रोच करती थी, लिमिट एल की तरफ अप्रोच करती थी। ठीक है, तो आप यही करते थे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट एफ जेड माइनस एल का मोड लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन, व्हेन एवर जीरो जेड माइनस जेड नोट का मोड क्या रहेगा, लेस देन डेल्टा। बस यहाँ पे आपको क्या लेना है, फंक्शन एफ जेड लेना है। ठीक है, तो आपने क्या लेट कर लिया, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है डिफाइंड इन अ बाउंडेड एंड क्लोज्ड डोमेन डी। तो इस डोमेन में डिफाइंड है। तो उसी तरीके से करना है कि हम कहेंगे कि एफ जेड लिमिट एल पर कब टेंड करेगा या एल लिमिट कब बनेगी। ठीक है, एफ जेड टेंड्स टू द लिमिट एल एज जेड अप्रोचेस जेड नोट। जैसे जैसे जेड नोट की तरफ अप्रोच करेगा, वैसे ही जो आपका एफ जेड है, ठीक है, जेड के क्रॉसपॉन्डिंग जो ये इमेज है एफ जेड, वो किसकी तरफ टेंड करती रहेगी, एल की तरफ। या फिर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर। मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये चीज़ें वैसे काफ़ी बार करवाई हैं, फिर भी आप देख लो। जैसे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आप क्या लिखते हो। ठीक है, आपने ये फंक्शन ले लिया एफ जेड। वैसे हम एक जनरल जो रिज़ल्ट है वो कैसे लिखते हैं, लिमिट, वैसे तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड इक्वल टू क्या होगा, एल होगा। ठीक है, तो जनरल ये तरीका है लिखने का। ठीक है, इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के कैसे लिखोगे, तो ये इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे जेड नोट की तरफ अप्रोच करेगा, वैसे वैसे जो फंक्शन है एफ जेड, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो इमेज है वो किसकी तरफ टेंड कर रही है, आपकी एल की तरफ कर रही है। तो ये क्या होगी, लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। और एप्सिलॉन डेल्टा में कैसे लिखोगे, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर लिख सकते हो या देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, आप क्या लिखोगे, एफ जेड माइनस एल का मोड, इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर जेड माइनस, ठीक है, वेन एवर जेड माइनस जेड नोट, एफ जेड माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर जेड माइनस जेड का मोड क्या रहे, लेस देन डेल्टा रहे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो डोमेन के अंदर आपके पॉइंट्स है जेड जेड नोट, इनका डिफरेंस अगर बहुत स्मॉल है तो इट इम्प्लाइज एफ जेड और एल का डिफरेंस भी क्या रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। तो ये आपकी क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। तो फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है। अब फिफ्थ एग्जाम्पल में आपको कह रहे हैं कि वेरीफाइड बाय डेफिनेशन, या फिर लिख सकता है यहाँ पे वेरीफाई एप्सिलॉन बाय अल्फा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन दैट, जो आपकी लिमिट है जेड टेंड्स टू टू प्लस में 3 आयोटा, एक्स प्लस में आयोटा, एक्स प्लस में वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2 प्लस में 11 आयोटा। ये आपको वेरीफाई करना है बाय डेफिनेशन। तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पे फंक्शन एफ जेड क्या गिवन है। ठीक है, ये लिखना सिखाया था मैंने आपको। तो एफ जेड कंपेयर करोगे इससे, तो एफ जेड क्या है आपका यहाँ पर, एक्स प्लस में आयोटा, एक्स प्लस में वाई स्क्वेयर। एल क्या गिवन है आपको, लिमिट 2 प्लस में 11 आयोटा, और जेड नोट पॉइंट क्या दे रखा आपको, 2 प्लस में 3 आयोटा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इस डेफिनेशन के अंदर पुट कर दो। तो डेफिनेशन कैसे लगाओगे, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड डेल्टा।
ठीक है, ग्रेटर देन 0 सच दैट, डेफिनेशन लगा दो, एफ जेड माइनस एल का मोड लेस देन एप्साइलन वेनेवर जेड माइनस जेड नोट का मोड क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। तो सारी वैल्यू इसके अंदर रख दो। एफ जेड आपको क्या गिवन है, अब देखो नाउ आप ये कंसीडर कर लो इसकी लेफ्ट साइड, ठीक है, ये लेके चलो। नाउ एफ जेड माइनस एल का मोड, ठीक है, इक्वल टू एफ जेड। फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स प्लस में आयोटा एक्स प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस लिमिट एल क्या गिवन है, 2 प्लस में 11 आयोटा, तो माइनस 2 प्लस में 11 आयोटा का मोड। ठीक है, आपको दिखाना क्या है, वो उस पर फोकस करना है कि z माइनस जेड नोट क्या आना चाहिए, लेस देन डेल्टा। z माइनस जेड नोट का क्या मतलब है, आपको क्या शो करना है, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ साइड पे, z माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा दिखाना है। इसका मतलब z का मतलब क्या है, यहाँ पे z तो z पॉइंट दे रखा, z नोट कितना गिवन है, 2 प्लस में 3 आयोटा, तो z नोट की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 प्लस में 3 आयोटा। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज जेड आपका क्या कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, एक्स प्लस में आयोटा वाई माइनस 2, इसको खोलोगे क्या बन जाएगा, माइनस 3 आयोटा इक्वल टू, अब यहाँ पे x माइनस 2 रियल पार्ट अलग कर लो, प्लस में आयोटा कॉमन निकाला मैंने, इमेजनरी पार्ट y माइनस 3 का मोड लेस दैट डेल्टा। तो आपको किन टर्म पे फोकस करना है, x माइनस 2 बनानी है और एक टर्म क्या बनानी है, y माइनस 3 टर्म बनानी है। तो इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि क्या बच जाए यहाँ पर x माइनस 2 और y माइनस 3, तो इन पे कंडीशंस आपको निकालनी है। तो आप इसी तरीके से इसको सोल्व करोगे जो आपने लिखा है एफ जेड माइनस एल का मोड। अब इक्वल टू ये कर दो कंबाइन, x माइनस में 2, ठीक है, प्लस में आयोटा के साथ क्या है x, मैं साथ में लिख रही हूँ माइनस 2। अब देखो क्यों लिखा है वो भी आपको मैंने बता दिया है, कैसी टर्म्स बनानी है, x माइनस 2 वाई माइनस 3, तो आयोटा x माइनस 2, अगर मैंने यहाँ पे आयोटा x माइनस 2 लिख दिया तो ये कितना बन गया यहाँ पे माइनस 2 आयोटा, और हमारे पास टोटल कितना है माइनस 11 आयोटा, तो माइनस 2 आयोटा इधर चला गया तो कितना रह गया, माइनस 9 आयोटा पेंडिंग रह गया, और यहाँ से कौन सी टर्म रहेगी, आयोटा वाई स्क्वेयर, तो आयोटा कॉमन निकालोगे क्या टर्म रहेगी, वाई स्क्वेयर, एक क्या रह जाएगी माइनस 9 का मोड। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से, ऐसा क्यों किया गया है। तो अब देखो यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं, तो एफ जेड माइनस एल का मोड इक्वल टू कितना आ गया, सिंप्लीफाई करने पर ये, अब मोड अलग अलग करोगे हर क्वांटिटी पे तो किन सा साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, तो क्या बन जाएगा x माइनस 2 का मोड प्लस में, अब इसका मोड निकालोगे तो क्या आएगा, अब हमें पता है कि जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, एक रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और सिर्फ x माइनस 2 का मॉडुलस निकालोगे तब भी सेम रहेगा, तो इसलिए आयोटा आप हटा सकते हो मोड में से। ठीक है, तो प्लस में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का मोड, प्लस में सिमिलरली आयोटा यहाँ से हट जाएगा, क्या रह जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस 9, उसको क्या लिख सकते हो, y माइनस 3 इंटू में y प्लस में 3, क्योंकि हमें ऐसी क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो अब इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 का मोड, प्लस में यहाँ पर कितना आ गया, y माइनस 3 इंटू में y प्लस में 3 का मोड। ठीक है, अब देखो ये चीज़ क्या है, लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, व्हेनेवर, अब ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, तब ये वाली टर्म लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ जाए, और ये वाली भी टर्म क्या आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तब इनको ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन। तो व्हेन एवर ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, एंड y माइनस 3 इंटू में y प्लस 3 का मोड क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ जाए, तो यहाँ से x माइनस 2 का मोड क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो इस पे तो कंडीशन आ गई। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब सिर्फ हमें किस पे फोकस करना है, y माइनस 3 की और कंडीशन निकालनी है, तो y पे कंडीशन निकालने के लिए तो देखो y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3 का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई में 2,
तो अब सिर्फ आपको y-3 चाहिए, तो कहीं कैसे करके हमें y+3 निकालना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जो हमारा y-3 की टर्म का मोड है वो क्या होगा, <<1 होगा। ठीक है, बस एक ये स्टेप याद रख लेना कि y-3 का मोड क्या ले लो, <<1। तो अब यहाँ पे पुट करोगे <<1। ठीक है, तो y+3 पुट नहीं, एक सेकेंड, ये देखो y+3 की वैल्यू निकालते हैं। y+3 का मोड इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y-3 प्लस में 6 का मोड। ये मोड अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, y-3 का मोड प्लस में 6 का मोड मतलब 6। अब ये चीज़ क्या ले ली मैंने, लेस देन क्या ले ली, 1 ले ली। ठीक है, इक्वल का साइन आएगा, ये टर्म क्या लिए, <<1 ली है। तो ये <<1 1 + 6 कितना हो गया, 7। तो जब y-3 का मोड <<1 है तो y+3 का मोड क्या आएगा, <<7 आएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख रही हूँ y+3 का मोड जब मैं 7 रख रही हूँ तो यहाँ से y-3 के मोड पे एक रिस्ट्रिक्शन और आ गई, ये क्या बन जाएगा, 7। इस तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 14, डिनोमिनेटर में 14 हो जाएगा। तो एक क्या रिस्ट्रिक्शन आ गई, y-3 का मोड क्या होना चाहिए, <<2। और एक हमने क्या ली थी, y-3 का मोड क्या होगा, <<1। तो दो रिस्ट्रिक्शन आ गई, इनमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम क्या चूज़ कर लेंगे, y-3 का मोड। तो y-3 का मोड क्या आ गया हमारे पास, मिनिमम ऑफ 1 <14 आ गया। ठीक है, देख लो, अब चाहे हम पुट भी कर दे इसके अंदर y-3 का मोड, ये कंडीशन बनी थी हमारे पास। अभी ये चीज़ क्या है, y-3 का जो मोड है वो क्या आपने चूज़ कर ली, <14 इंटू में y+3 का मोड क्या ले लिया, 7। जब ये 7 था y+3 का मोड तो y-3 का मोड कितना आ गया था, <14। तो कितना बन गया टोटल, <2 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू हमें फाइंड क्या करना था, डेल्टा। तो हमारे पास कंबाइन कर दो दोनों को, x-2 का मोड क्या आ गया, <<, एंड y-3 का मोड क्या आ गया, मिनिमम ऑफ 1 में 14। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो इनमें से कॉमन जो है वैल्यू, ठीक है, एंड लगा हुआ है ना, तो इंटरसेक्शन करनी है, जो कॉमन वैल्यू होगी वो क्या होगा आपका, डेल्टा। तो डेल्टा क्या आ गया, मिनिमम ऑफ में 40। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, लिमिट जो वेरीफाई करना था वो प्रूफ हो जाएगा। अब देखो, कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन चीज़ों में। कंटिन्यूटी में आपको क्या लेना है, यहाँ पे एल की बजाय क्या लेना है आपको, जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस दिखाना है उस पॉइंट पे इमेज ले लेनी है। ठीक है, तो एल की जगह क्या आ गया, f(z0). तो कोई भी आपने अब की बार z और z0 जो आपने पॉइंट लिए थे, ठीक है, उनके क्रॉसपोंडिंग जो इमेज होगी उनका डिफरेंस भी क्या होता रहेगा, बहुत स्मॉल होता रहेगा। तो हम कहेंगे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। वैसे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन पे वैल्यू होती है ना, इससे भी याद आप कर सकते हो, तो वो कंटिन्यूटी। और डेफिनेशन मैंने लगानी आपको बताई दी, ऐसे आप लिख लोगे, क्योंकि ये कंटिन्यूटी आपको पता है कब इक्वल होगी, तब उसकी लिमिट और जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस दिखाना है उस पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो उसकी लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो तब क्या होता है, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। अब इससे आपको क्या बनानी है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। बस आपको क्या करना है कि जो f(z) माइनस f(z) का मोड एप्सिलॉन होगा वेन एवर z माइनस z का मोड क्या होता रहेगा, डेल्टा होता रहेगा। तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। अब जैसे हम नंबर लाइन पे रियल पे हम क्या करते थे कि जब हम अप्रोच करते थे क्या निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, दो तरफ से अप्रोच करते थे, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। मगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर आप या तो कोई स्ट्रेट लाइन से अप्रोच कर सकते हो या कर्व्ड फॉर्म में अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, जो पाथ आप चूज करोगे जेड और जेड नोट, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। और कर्व्ड भी, ठीक है, इनफाइनाइट होगा, आप कौन सा भी डिस्टेंस आप ले सकते हो। ये ले लिया आपने, ये ले लिया, इस तरीके से ले लिया, या आप ऐसे जा रहे हो। तो देयरफॉर जो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसके जो जब आप पॉइंट्स ज्वाइन करोगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे नंबर लाइन पे दो पाथ होते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स होंगे दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले।
तो ये ध्यान रख लेना, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम है। ऐसी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मैंने बताई थी, पूरी डोमेन पे डिफाइन करेगी। अब कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया अपने डोमेन की Z1 और Z2, तो उनकी इमेजेस का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होता रहेगा व्हेन एवर Z1 माइनस Z2 का मोड क्या रहेगा, लेस देन डेल्टा रहेगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अब आपको फंक्शन क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूस दिखाना है। अब मोडलेस फंक्शन है, ठीक है, तो एफ जेड माइनस में एफ जेड नोट, ठीक है, तो एफ जेड नोट। अब एफ जेड की वैल्यू जेड मोड, एफ जेड नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके अंदर जेड की जगह जेड नोट पुट कर दो, क्या आ गया, जेड नोट का मोड आ जाएगा। उनका डिफरेंस लेना आपने। अब आपको पता है कि मोड जब आप हटाओगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, जेड माइनस जेड नोट का मोड। ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, व्हेन एवर जब जेड माइनस जेड नोट का मोड क्या रहेगा, ये वाली टर्म लेस देन एप्सिलॉन। देखो ये पूरी टर्म एप्सिलॉन से लेस कब होगी, तब ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन आएगी। तो देयरफॉर ये इसको क्या लेते हो आप, डेल्टा, तो एप्सिलॉन किसके इक्वल आ गया, डेल्टा के। ऐसी जेड बार की बात करनी है, जेड बार को कंटिन्यूस दिखाना है, तो एफ जेड क्या देखा है, जेड बार, एफ जेड नोट की वैल्यू जेड नोट बार। तो अब देखो मॉडुलस में, मॉडुलस की जो वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और चाहे उसका कंजुगेट ले लो, वो इक्वल होती है, ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो, जेड इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई, तो जेड का मोड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। सिमिलरली एक्स माइनस आयोटा वाई लोगे तो उसका मोड भी क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर आएगा, ठीक है। तो माइनस वाई का होल स्क्वेयर करोगे वो वाई स्क्वेयर ही बनेगा, तो ये सेम रहता है। तो अब आपने बार हटा दिए, ये टर्म आ गई। तो अब ये पूरी टर्म एप्सिलॉन से लेस कब होगी, तब ये वाला रिजल्ट एप्सिलॉन से लेस होगा। तो ये आपको क्या लेते हो, डेल्टा से लेस लेते हो, तो देयरफॉर एप्सिलॉन किसके इक्वल आ गया, डेल्टा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एट, जरूर लिखना किस पॉइंट पे कंटिन्यूस बता रहे हो आप, जेड